या तो रखे अभिमान से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। मंडी संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव परिणाम काफी रोमांचक रहा। यहां मुख्यमंत्री की साख बने मंडी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह जीत गई है। प्रतिभा सिंह को अब तक की मतगणना में 3,39,687 वोट मिल चुके हैं, जबकि दूसरे नंबर पर भाजपा प्रत्याशी ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर चल रहे हैं, जिनको अब तक 3,32,723 वोट मिले हैं। इसके साथ ही बाकी 4 प्रत्याशियों को भी कुछ वोट पड़े हैं। मंडी लोकसभा क्षेत्र के लिए हजारों लोगों ने नोटा का इस्तेमाल भी किया है। अभी तक 12,418 लोग नोटा में वोट दे चुके हैं। वहीं रानी प्रतिभा सिंह ने मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों का धन्यवाद किया और पूरा श्रेय पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया और जश्न कांग्रेस द्वारा राजीव भवन में मनाया जाएगा। श्रेय सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने रात दिन मेहनत की है। हमारे जो छोटे से छोटा वर्कर था, उन्होंने भी घर घर जाके पार्टी का संदेश दिया। हम जहां पहुंच नहीं पाए वहां पर हमारे पार्टी वर्कर्स गए और उन्होंने लोगों को हमारा संदेश वहां तक पहुंचाया। तो मैं समझती हूँ जो हम चाहते थे कि हमारी आवाज़ हर घर तक पहुंचे, वो पहुंची है और लोगों ने सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अंततः ये फैसला किया है। मुझे खुशी है। मैं उनकी दिल की गहराइयों से उनका आभार प्रकट करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें ये बहुमत अपने क्षेत्र से दिलाई है। बेहद कड़ा मुकाबला था, मुख्यमंत्री की सीधी जंग थी आपसे। और तो ऐसे में कौन से मुद्दे आप मानती हैं जो काम कर गए इस बार कांग्रेस के लिए? मुझे लगता है सबसे बड़ा तो विकास का मुद्दा है। पूर्व कांग्रेस के सरकार के कार्यकाल में जो काम हुए हैं वो लोग उन कामों को भी देखते थे और हम जब फील्ड में गए तो हमने वही बात जनता के दरबार में रखी कि कांग्रेस ने काम किया है और वही विकास, वही बातों को लेकर हम आपके सामने आए। अब हम चाहते हैं कि उन कार्यों को देखते हुए आप फैसला करें। महंगाई भी मुद्दा था? महंगाई भी एक बहुत बड़ा मुद्दा थी और जो लोगों के मन में एक गुस्सा था कि इतनी महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसके लिए भी लोगों का ये जो वोट रहा उसका काफ़ी प्रतिशत में मेरे को लगता है उसका हमारे को फ़ायदा हुआ। आपने तो हमने सच्चाई का साथ दिया है, सच्चाई को लेकर हम जनता के बीच में गए। हमने कोई भी बात ऐसी नहीं कही जो लोगों को नहीं अच्छी लग रही है। अब आरोप लगाना, प्रति आरोप लगाना, ये तो आप समझते हैं चुनाव के समय में लोग जो विपक्ष की पार्टी है कुछ ना कुछ बात तो कहेगी, तो उसका हम सच्चाई से सामना कर रहे थे। लेकिन वीरभद्र सिंह इस बार नहीं थे। वो कितनी एक कमी? बहुत बड़ी कमी हमारे को लगी इस चुनाव में। बल्कि जब मैं पहला कदम रखने जा रही थी तब भी मुझे ये आभास हो रहा था कि उनके बिना शायद हम इसमें उतने सफल ना हो पाए, पर फिर भी उनका आशीर्वाद और देवी देवताओं का आशीर्वाद और जनता का आशीर्वाद जो हमें मिला, उसकी वजह से मुझे लगता है कि हमने विजय हासिल की। वो जैसे ट्विन इंजन की बात कर रहे थे कि हमारी यहाँ भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है और बार बार वो इस बात को कह रहे थे। पर मैं समझती हूँ जब अब तो लोग पढ़े लिखे हैं, वो खुद भी समझते हैं कि किस तरीके से हमको किस प्रतिनिधि को चुनना है, कौन हमारी बात पार्लियामेंट में रख सकता है। जनता ने मुझे पहले भी 2 बार चुनकर भेजा है और उन्होंने मेरा कार्य जो मैंने काम किए हैं वो भी प्रत्यक्ष रूप से उनके सामने थे। तो मैं समझती हूँ ये आरोप लगाना और इस तरीके की बातें करना, ये लोग इसको ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे थे। देखेंगे, इसका आकलन करेंगे हम और निश्चित रूप से अगला विधानसभा का चुनाव भी बहुत नज़दीक है, तो उसमें भी हम सही तरीके से अपने आप को कंसोलिडेट करके और पार्टियों की जो कमियां रही हैं उसको भी देखते हुए हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और जो हमारे कांग्रेस के जितने भी विधानसभा के क्षेत्र है उसमें हम अपने कांग्रेस की जो प्रत्याशी होंगे उनको भी मजबूत करने की कोशिश। मुझे लगता है कि जिस तरीके का लोगों ने ये रिज़ल्ट दिया है उससे निश्चित तौर से लोगों ने मन बना लिया है कि आने वाले विधानसभा में चुनाव में भी हम कांग्रेस को विजय बनाएंगे।